हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन की। और आज हम जिस रिएक्शन की बात करने वाले हैं उसका नाम है ओपिनियर ऑक्सीडेशन। जिसकी खोज करी थी, मतलब जिसकी डिस्कवरी करी थी, उनका नाम था रॉबर्ट विक्टर ओपिनियर। रॉबर्ट विक्टर ओपिनियर ने इनकी खोज करी थी, इस रिएक्शन की खोज करी थी, और उन्हीं के नाम पर इस रिएक्शन का नाम है ओपिनियर ऑक्सीडेशन। जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जहां पर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है और ऑक्सीजन का एडिशन होता है। ठीक है, मतलब या तो फिर दोनों चीजें होती हैं। मतलब अगर आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो, मैं क्लियर कर दूं आपको कि ऑक्सीडेशन के अंदर या तो ये होगा कि हाइड्रोजन का रिमूवल होगा और ऑक्सीजन का एडिशन होगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि केवल हाइड्रोजन का रिमूवल हो, ऑक्सीजन का एडिशन ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीजन का एडिशन तो हो बट हाइड्रोजन का रिमूवल ना हो। तो इस ऑक्सीडेशन के अंदर केवल हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, मतलब हाइड्रोजन हटता है। क्लियर हो गई बात। अब हम बात करते हैं इसके अंदर बेसिकली होता क्या है। देखिए, इसके अंदर होता यह है कि सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है और वो कन्वर्ट होता है कीटोन में। किसकी प्रेजेंस में? तो यहां पर हम सॉल्वेंट यूज करते हैं, एसीटोन। याद रखिएगा, यहां पर सॉल्वेंट जो यूज हो रहा है वो हो रहा है एसीटोन। और यहां पर कैटलिस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है और उसका नाम है एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड। एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड जो है वो यहां पर कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है, और एसीटोन जो है वो एज ए सॉल्वेंट यूज हो रहा है, और यहां पर सेकेंडरी एल्कोहल जो है वो कीटोन के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो अब हम यहां पर समझते हैं कि कैटलिस्ट जो है हमारा बेसिकली वो है एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड। तो हम थोड़ा इसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि ये इसकी मैकेनिज्म, मतलब जो इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म होगी, वहां पर ये जो कैटलिस्ट है एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो कैटलिस्ट है एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड। एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड। तो यहां पर हम एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड एज ए कैटलिस्ट यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और यही सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर रहा है। यहां पर जो हम इसका पहले एक स्ट्रक्चर इसका समझ लेते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है, जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मैं थोड़ा इसका स्ट्रक्चर बता दूं, तो ये इसका स्ट्रक्चर है Al ब्रैकेट में OC 3 CH3 से जुड़ा हुआ है और होल थ्राइस। मैं इस स्ट्रक्चर को बड़ा करके दिखाता हूं आपको। तो यहां पर देखिए आप, एल्यूमिनियम तो होल थ्राइस है, तो ऑक्सीजन कार्बन 3 CH3 से जुड़ा है, ऑक्सीजन कार्बन 3 CH3 से जुड़ा है, और यहाँ भी ऑक्सीजन कार्बन 3 CH3 से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, मतलब एक ये तरीका भी है लिखने का और एक ये तरीका भी है। तो ये CH3 को मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, होल थ्राइस थ्राइस, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन कार्बन CH3 होल थ्राइस, और पूरे का होल थ्राइस, क्योंकि 3 बार है पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा 3 बार है, अगर आप दिख रहा होगा, और एल्यूमिनियम एक है। तो इस टाइप से हम एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड को लिख सकते हैं, और ये इसका शॉर्ट में हमने लिखा है, और मैंने पूरा खोल के आपको ये बता दिया कि इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर दिखेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि रिएक्शन मैकेनिज्म जब हम समझेंगे, जब उसके ऊपर बात करेंगे, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। इसकी पूरी रिएक्शन जो है उसको, सीधी सी बात है, एज ए कैटलिस्ट ये रोल प्ले कर रहा है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होगा वो इसके कैटलिस्ट एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड का होने वाला है। तो चलिए अब हम इसकी रिएक्शन को देखते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं इसकी रिएक्शन को कि कैसे ये ऑक्सीडेशन होता है। तो देखिए, हमारे यहाँ सेकेंडरी एल्कोहल है, और मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी एल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है? एसीटोन की। और यहाँ पर कैटलिस्ट कौन सा यूज कर रहे हैं हम? एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन कैसे होती है कि एल्कोहल जो है वो कीटोन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहां पर क्या होता है? हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है ऑक्सीडेशन के अंदर। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। तो देखिए यहां पर मैं आपको ये रिएक्शन करके बता देता हूं कि ये यहां से हाइड्रोजन का रिमूवल होके ये बन जाएगा। तो यहां पर हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, मैं बोर्ड के बिल्कुल सामने आ गया हूं। तो यहां पर एल्कोहल जो है वो कीटोन में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गया। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, इसलिए मैंने ये आपको बता रहा हूं कि एक रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर दोनों चीजें हो रही हैं। कायदे से तो ये ओपिनियर ऑक्सीडेशन है, मतलब ये ऑक्सीडेशन ही होना चाहिए। सेकेंडरी एल्कोहल से कीटोन में कन्वर्जन हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है और वो कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, बट यहां पर अगर आप यहां देखें तो एसीटोन जो है वो प्रोपेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, यहां पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो यहां पर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को देखें, ये मैंने आपको याद करने के हिसाब से बता रहा हूं मैं। तो अगर आप ये रिएक्शन देखें तो यहां पर क्या हो रहा है?
रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन में कन्वर्जन हो रहा है, इट इज ऑक्सीडेशन। वहीं अगर हम एसीटोन को देखें तो एसीटोन जो है वो प्रोपेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन ऐड हो गया है, CHOH बन गया, और यहाँ पर OH से एक हाइड्रोजन हट गया है, तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी रिएक्शन का। यहाँ पर हमने अल्कोहल लिया है, सेकेंडरी अल्कोहल, एसीटोन लिया है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया और ये आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो आप यहाँ पर देखो तो ये इधर से देखते हैं हम, तो इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो यहां देखेंगे तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। और अगर यहां से देखेंगे तो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो ये रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन साथ में हो रही है इसके अंदर, और बन क्या रहा है, कीटोन और अल्कोहल। क्लियर है, किसकी प्रेजेंस में, हमारा जो कैटलिस्ट है एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये इसकी रिएक्शन होती है जहां पर हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं। कैटलिस्ट यहां पर जो रोल प्ले कर रहा है इट इज कॉल्ड एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड, और सॉल्वेंट यूज करना है हमको एसीटोन। तो ऑक्सीडेशन होता है, मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, बट अगर सही तरीके से देखा जाए तो इस रिएक्शन के अंदर दोनों रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वे में इस रिएक्शन को समझाया है, जिससे आप इस ओपिनियर ऑक्सीडेशन को बहुत इजी और सिंपल वे में समझ सके। अब हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म पे बात करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं ओपिनियर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन मैकेनिज्म की। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, वो करने वाला है कैटलिस्ट, जिसका नाम है एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड, जो कि फर्स्ट रिएक्ट करेगा हमारे सेकेंडरी अल्कोहल के साथ और कॉम्प्लेक्स ए बनाएगा। बेसिकली इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म को मैंने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। तो चलिए देखते हैं इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें स्टेप 1 के अंदर जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो हमारा कैटलिस्ट है एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड, उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको सेकेंडरी अल्कोहल दिखाई दे रहा होगा, और ये टर्शियरी ब्यूटाक्साइड है, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड। यहाँ पर बेसिकली एक एक्सचेंज होगा जिसमें सेकेंडरी अल्कोहल का H हाइड्रोजन जो होगा वो इधर आ जाएगा, और एल्यूमिनियम जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ चला जाएगा। तो देखिए इस टाइप से रिएक्शन के बाद ये रिएक्शन बेसिकली 3 बार ये एक्सचेंज होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो नया कॉम्प्लेक्स डिवाइड हो गया है, तो यहाँ देखिए आप, तो ये कॉम्प्लेक्स एज इट इज है, देखिए यहाँ H चला गया है, तो ये एज इट इज हमने लिख दिया है ब्रैकेट में। एल्यूमिनियम यहाँ पर आ गया है इसलिए एल्यूमिनियम, और ये 3 बार होगा इसलिए 3 लगा दिया मैंने होल थ्राइस। और अगर आप यहाँ देखें तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ गया है, तो हमको ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा HOCCH3 होल थ्राइस, क्योंकि ये भी 3 बार होगा, ये भी 3 बार और ये भी 3 बार। हमको जो है कॉम्प्लेक्स मिलेगा इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स A, ठीक है। अब हम स्टेप 2 के अंदर चलते हैं। जो हमारा एल्यूमिनियम वाला जो नया कॉम्प्लेक्स बना है वो यहाँ पर आ जाएगा, और वो रिएक्ट करेगा हमारे एसीटोन के साथ में, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है वो एसीटोन एज ए सॉल्वेंट हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एसीटोन दिख रहा है जिसके ऊपर है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा और जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बना है, इस कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखिएगा आप, तो ये पूरा आपको दिख रहा होगा एसीटोन CH3CO। यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्सीजन CHR डैश और होल थ्राइस नहीं है, यहाँ होल ट्वाइस लिखा है, क्योंकि एक को मैंने यहाँ नीचे की तरफ खोल दिया है, इस पूरे को इधर खोला है। देखिए ऑक्सीजन यहाँ 2 लगा दिया और एक मैंने नीचे लिख दिया है, टोटल 3 है, 2 यहाँ लगाए हैं और एक यहाँ है। तो देखिए आप ढंग से ऑक्सीजन C, ये जो H है वो मैंने यहाँ लगाया है, और 2 R, 1 और 2, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया है और 2 यहाँ पर है, तो ये टोटल 3 हो गए। क्योंकि मुझे आपको रिएक्शन समझानी है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का इम्बैलेंस जनरेट होगा। जब भी ऑक्सीजन आता है तो इम्बैलेंस जनरेट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन उठा के एल्यूमिनियम को देगा और एल्यूमिनियम कार्बन पे आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा जो कि हाइड्रोजन तक जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कार्बन से जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन से जुड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये जो हाइड्रोजन होता है ये इस कार्बन से आके जुड़ जाता है। तो अगर हम सही तरीके से देखें तो यहाँ पर इस कार्बन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। और अगर हम इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो ये रिडक्शन हो गया। और यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, तो यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो देखिए अब हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए जब यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो होगा वो यहाँ पर मूव कर जाएगा, तो यहाँ पर ये जो आपको ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये पूरा अलग हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा अलग हो जाएगा, तो ये बनेगा RCOR, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है
ठीक है, यहाँ पर मैंने एच लगा रखा है, ये गलत है। देखिए RCOR, ये देखिए RCOR, तो ये एज इट इज पूरा का पूरा अलग हो गया। तो ये हमारा प्रोडक्ट जो हमको फाइनल प्रोडक्ट बनाना था कीटोन, वो बन चुका है। और बाकी का जो प्रोडक्ट बना मतलब वो ऐसा का ऐसा ही मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ALOCHRR डैश ट्वाइस एज इट इज ये है, और OC क्योंकि यहाँ पर H जुड़ गया है तो HCH3CH3, मतलब ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है ये आपको दिख रहा होगा ऐसा का ऐसा, ये पूरा का पूरा कंपाउंड जो है वो अलग होकर यहाँ पर आ गया और ये हमारा कीटोन जो है हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। तो यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल सिंपल और इजी वे में इसका रिएक्शन मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करी है। मैं आशा करता हूं कि आपको ओपिनियर ऑक्सीडेशन बहुत सिंपल और इजी वे में समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो कमेंट बॉक्स पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।